नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मौन की महत्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है मौन की महत्ता। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी जब कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई, तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा ही गलत जगह पर डाल दिया है और यहां कोई मछलियां हैं ही नहीं। उसने तालाब में निकट जाकर झांका तो देखा कि उसके कांटे के बिल्कुल आसपास तो बहुत सी बड़ी मछलियां भी विचरण कर रही थीं। उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां यहां होने के बाद भी कोई भी मछली इस कांटे में क्यों नहीं फंस रही है। बेहद कौतूहल का विषय, इतनी सारी मछलियों के बाद भी एक भी मछली उसके कांटे में क्यों नहीं फंस रही। एक राहगीर ने जब यह माजरा देखा तो उसने कहा कि लगता है भैया, यहां पर मछली मारने बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। उस राहगीर ने उस व्यक्ति को बताया कि अब इस तालाब की मछलियां कांटे में बिल्कुल नहीं फंसती। मछली मार बेहद हैरान होकर रह गया। उसने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है यहां पर कि इतनी अधिक मछलियां होने के बाद भी एक भी मछली मेरे इस कांटे पे नहीं फंस रही है। उस पर उस गांव का रहने वाला राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे हुए थे। उन्होंने यहां पर मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया। उनकी वाणी में इतना तेज था, इतना गहन बात थी कि जब वे प्रवचन देते, जब वे प्रवचन करने बैठते तो इस तालाब की सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से उनके प्रवचन सुना करती थीं। और यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा या जाल डालकर बैठता है तो ये सारी की सारी मछलियां मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मौन धारण कर ले और मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालें। इस तालाब की मछलियों को तो आप किसी हाल में पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी मछलियां मौन के महत्व को जान चुकी हैं। परमात्मा ने हर इंसान को दो आंख, दो कान, दो नासिका और हर इंद्रियों को दो ही प्रदान किया है। पर आप देखते हैं कि जिह्वा एक ही दी है। ईश्वर ने हमें जीभ एक ही दी है कि इसका क्या कारण होगा, क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त होती हैं। एक जीभ ही हमारे जीवन की दशा दिशा बदलने के लिए पर्याप्त होती है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने चाहते हैं, बुरी आदतों में फंसना नहीं चाहते हैं, तो इस जिह्वा पर नियंत्रण
बेहद आवश्यक है। इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेने बाकी सब इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार ही लेनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि चाकू, तलवार, तीर और खंजर सब इस बात पर चिंतित थे कि कौन कितना गहरा जख्म दे सकता है। उधर शब्द चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।